हेलो फ्रेंड्स, पिंकी दीपक स्टोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 साल का एक युवक रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत बेचैन स्वभाव का था। उसके मन में हमेशा तरह तरह के विचार चलते रहते। दिन भर उसके दिमाग में विचार आते जाते रहते और ये विचार उसे थका देते थे। वह अपने बीते हुए समय को लेकर दुखी रहता और भविष्य की चिंता करता रहता था। इन सब कारणों से उसका मन एक तूफान की तरह हो गया था। उसे ना ही शांति मिलती, ना ही अच्छी नींद आती थी और वह मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मोहन ने पहाड़ों के बीच बसे एक दूर के गांव के बारे में सुना। लोग कहते हैं वहाँ एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता है। वह पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था और उसने बहुत से लोगों की मदद की थी। अब वह बूढ़ा हो चुका था और शहर की भीड़ भाड़ को छोड़कर प्रकृति के बीच एक शांत गांव में रहने लगा था। कभी कभी वह लोगों को सलाह भी देता था। मोहन के मन में उम्मीद जागी। उसने सोचा शायद यह बुद्धिमान व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद मोहन उस गांव में पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से घिरा हुआ था। घर के बाहर बरामदे में वह बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके शांति से बैठा था। मोहन उसके पास गया और धीरे से बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। मुझे अपने दिल में शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोला, तुम शांति की तलाश में हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ। वह मोहन को अपने घर के आंगन में ले गया और एक गिलास पानी भरकर उसे पूरी तरह ऊपर तक भर दिया। गिलास इतना भरा हुआ था कि हल्का सा हिलने पर भी पानी गिर सकता था। उसने गिलास मोहन को देते हुए कहा, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रखना एक बूंद पानी भी नहीं गिरना चाहिए। मोहन हैरान हो गया, लेकिन उसने चुनौती को स्वीकार किया। वह गिलास को बहुत सावधानी से पकड़कर चलने लगा। रास्ता सकरा और भीड़ वाला था। लोग चल रहे थे, दुकानदार आवाज़ें लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मोहन ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नज़र सिर्फ गिलास पर थी। वह धीरे धीरे एक एक कदम संभाल कर चलता रहा। आखिरकार वह वापस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंच गया और बोला, दादाजी, मैंने कर दिखाया, एक भी पानी का बूंद नहीं गिरा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों को भौंकने की आवाज़ सुनी? मोहन ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं देखा। मैं तो सिर्फ ग्लास पर ध्यान दे रहा था। बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे से बोला, यही रहस्य है। जब तुम्हारा मन वर्तमान में रहता है तो उसमें डर, चिंता और बेकार के विचारों के लिए कोई जगह नहीं रहती। तुम सिर्फ ग्लास पर ध्यान दे रहे थे, इसीलिए तुम्हारा मन शांत हो गया। उस समय न तुम अतीत के बारे में सोच रहे थे, न भविष्य की चिंता कर रहे थे। मोहन अब समझने लगा था। उसे एहसास हुआ कि शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, बल्कि वह हमारे अंदर की होती है, जब हम वर्तमान में जीते हैं। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया हूँ। अगर मुझे अपने मन को शांत रखना है तो मुझे वर्तमान में जीना होगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। सूरज ढल रहा था। पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। मोहन वापस घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। अब वह अंदर से शांत था, क्योंकि उसने अपने मन को शांत करने का तरीका सीख लिया था। इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है, सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि वर्तमान क्षण में जीने से हमारे अंदर मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।